उदाहरण की बात करते हैं। एक उदाहरण ये है ना, जिसमें ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ध्यान रखना, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य दूरी है, उस दूरी का मान दे रखा है 5.3 गुणा 10⁻11 मीटर। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। विद्युत आकर्षण बल Fe का मान ज्ञात करना है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन का आवेश भी इतना ही है, इसको अपन q1 q2 मान लेते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ज्ञात क्या करना अपने को, इन दोनों के मध्य विद्युत आकर्षण बल कितना होगा। इसके बाद ये कह रहे हैं कि इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में आप तुलना भी कीजिए, यानी Fe/Fg ज्ञात करना है। G गुरुत्वीय नियतांक जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 1.1 × 10⁻31 किलोग्राम और प्रोटॉन का है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं कि बल विद्युत बल कितना हो। तो विद्युत बल ज्ञात करने के लिए बल Fe = kq1 q2/r²। अब यहां ये मान ज्ञात कर रहे हैं, k का मान अपन जानते हैं कितना होता है, k = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये मान अपन रखें यहाँ पे, तो Fe = 9 × 10⁹ इंटू में q1 और q2 का मान रखते हैं। q1 और q2 का मान ये रखते हैं 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 अपॉन r का मान रख दो ये 5.3 × 10⁻11 और इसका अपन फर्क कर लेते हैं। इससे मान को अपन सरल करेंगे और सरल करने के पश्चात जो मान आएगा वो अपने पास विद्युत बल आकर्षण बल का मान आ जाएगा, जिसका मान रहेगा लगभग 8.2 × 10⁻8 न्यूटन। यहां फर्क कर लेंगे, 10 की घातों को कम कर देंगे, यहां भी सरल करेंगे तो ये अपने पास ये मान है। अब अपन ज्ञात करते हैं Fe/Fg। इसके लिए अपन सबसे पहले Fg ज्ञात करते हैं। Fg का मतलब हो गया कि गुरुत्वीय बल, और गुरुत्वीय बल का मान है G me mp/r²। यहाँ G का मान रख दो, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mp मास ऑफ प्रोटॉन और r का मान रख दो। तो Fg का मान अपने पास हो जाएगा, G का मान रख दिया 6.67 × 10⁻11। ये मान तो यहाँ से रख दिया अपन। me का मान रख दो 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.67 × 10⁻27 अपॉन r का मान रख दिया 5.3 × 10⁻11 और इसका स्क्वायर। यहाँ से आप चाहें तो इसको सरल कर सकते हैं, और यदि आप चाहें कि डायरेक्टली अपन इनका तुलनात्मक मान ज्ञात कर लें तो Fe/Fg का मान ज्ञात कर लें। ये मान ज्ञात करने के लिए ये जो मान, ये तो यहाँ रख दें Fe का, और Fg का मान अपने ये रख पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 और इसके बटा में मान आ जाएगा 5.3 × 10⁻11 स्क्वायर। ये मान अपन वहां रखें तो 6.67 × 10⁻11 इंटू 9.1 × 10⁻31 हो जाएगा, इंटू 1.67 × 10⁻27 और अपॉन में 5.3 × 10⁻11 और इसका स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर ये बटा में दोनों राशि सेम आ रही है, तो ये तो आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। शेष जो राशि बच गई है उन राशियों को अपन सरल करेंगे और इन दोनों का अपन अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ये अनुपात लगभग आएगा 2.27 × 10⁻39, यानी Fe/Fg का मान ये रहेगा। यहाँ अपन देखें कि विद्युत बल में अपन गुरुत्वीय बल का मान दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो 2.27 × 10⁻39, यानी विद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल की तुलना में कितना गुणा प्रबल होता है।
इतना मजबूत ये बल होता है, इससे बल की अपन पुष्टि करते हैं इस प्रकार। देखिए अगला उदाहरण अपन लेके चलते हैं कि निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल है 18 न्यूटन। निर्वात में रखे हैं बल आवेश है, उनके मध्य बल का मान 18 न्यूटन। ये कह रहे हैं कि यदि इन दोनों आवेशों के मध्य 1 mm मोटाई तथा ऑप्शनल आर यानी परावर्तनांक 6 की कोई कांच की पट्टी का रख दें तो इन आवेशों के मध्य बल का मान कितना होगा ये ज्ञात करें। यानी बल माध्यम में कितना हो जाएगा ये ज्ञात करें। देखिए निर्वात में और माध्यम में जो बल होता है वो अपन एक बार रख लें। तो निर्वात में जो बल होता है हमारा अपॉन 4 पाई ऑप्शनल नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। और माध्यम में जो बल होता है Fm इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई ऑप्शनल यहाँ लिखते हैं और इस ऑप्शनल का मान ऑप्शनल 0 इनटू ऑप्शनल R होता है इनटू में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, बल Fm का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों में क्या संबंध हो गया, इसमें Fm का मान अपन ज्ञात करें। तो देखिए ये जो भाग, ये पूरा का पूरा भाग F है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, Fm इक्वल टू में F अपॉन में ये बटा में ऑप्शनल आ रहा है तो ऑप्शनल आर लिख सकते हैं। यहाँ ये जो मोटाई दे रखी है केवल, ये मोटाई अपने को केवल कंफ्यूज करने के लिए दी, इसका अपने को कोई उपयोग में नहीं करना है काम। यहाँ ऑप्शनल आर का मान यहाँ रख देंगे, एफ का मान ये रख देंगे, अपने पास माध्यम में बल आ जाए। तो देखिए ये मान हो गया 18 बटा ऑप्शनल आर का मान 6 यानी 3 न्यूटन। तो उसी प्रकार से देखिए उन आवेशों के मध्य अपने दूरी परिवर्तित नहीं की, ऐसे के आवेश रखें, सेम आवेश लिए और उनकी दूरी भी अपन परिवर्तित नहीं, केवल माध्यम रखने से ये बल का मान 3 न्यूटन आ। इस प्रकार से अपन कहते हैं कि माध्यम में बल है वो कम हो जाता है। देखिए अगला एग्जांपल आप लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये है कि 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन, यानी Q1 का मान 9 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, Q2 का मान 4 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये दो बिंदु आवेश हैं, वो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली, अन्य आवेश अपने लिया Q, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए। ये कह रहे हैं कि अन्य आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि यह संतुलन अवस्था में रहे। यानी इस आवेश को इन दोनों के बीच में रखना है और कहाँ रखें कि ये आवेश क्या रहे, संतुलित अवस्था में रहे। तो इसके लिए अपन ये मान लेते हैं कि ये बिंदु A और B के बीच की दूरी तो R है। A पर अपने पास 9 इलेक्ट्रॉन आवेश है और B पर 4 इलेक्ट्रॉन आवेश है। इस दोनों के बीच में अपन ने Q आवेश को यहाँ रख दिया, जिसकी A बिंदु से दूरी कितनी है, x। तो B बिंदु से जो दूरी है वो कितनी होगी, R में से x कम कर देंगे, R माइनस x हो जाएगी। अब अपन ये कह रहे हैं कि ये आवेश कैसा रहना चाहिए, संतुलन अवस्था में रहना चाहिए। संतुलन अवस्था में रहने का मतलब है कि इस आवेश पर इसके कारण भी बल लगेगा और इसके कारण भी बल लगेगा, और दोनों के कारण लगने वाला बल जब बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में यह आवेश संतुलित अवस्था में रहेगा। तो वो स्थिति अपन ज्ञात करते हैं कि दोनों के कारण लगने वाला बल इस पर ज्ञात कर लेते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि Q पर 9 इलेक्ट्रॉन के कारण बल, इस बल को अपन F1 दे देते हैं, केवल परिमाण अपन ज्ञात करते हैं, जिसका मान क्या होगा कि Q 9 इलेक्ट्रॉन अपॉन इससे इसकी दूरी कितनी है, x, तो x स्क्वायर। अब अपन ज्ञात करते हैं F2, यानी इस 4 इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर कितना बल होगा, जिसका मान हो जाएगा कि Q 4 इलेक्ट्रॉन अपॉन R माइनस x का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों बल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि ये दोनों बल बराबर होंगे तो अपन ये कह सकते हैं कि ये आवेश संतुलन अवस्था में होगा। तो इन दोनों बलों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, यानी F1 इक्वल टू F2 कर देते हैं। और F1 और F2 को बराबर करके ये मान रख दो कि Q 9 इलेक्ट्रॉन अपॉन
एक्स स्क्वायर इक्वल टू में के क्यू और इलेक्ट्रॉन अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहां से के क्यू और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा केवल 9 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहां बचेगा 4 अपॉन आर माइनस में एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करना है, अपने को मान ज्ञात करना है एक्स का, और वो भी किसके पदों में ज्ञात करेंगे, आर के पदों में ज्ञात करेंगे। तो पहले तो इसको वजन गुणा करते हैं, तो 9 इंटू में आर माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर यहीं से इसका वर्गमूल कर दे। एक तरीका ये भी है कि यहां अपन क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल कर दे दोनों तरफ। वर्गमूल करने केवल परिमाण लेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, दोनों तरफ ही वर्गमूल करो, तो ये हो जाएगा 3 बटा में एक्स और ये हो जाएगा 4 बटा में आर माइनस में एक्स, क्योंकि 9 का वर्गमूल करेंगे 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स आ जाएगा, यहाँ 4 का 2 हो जाएगा और आर माइनस एक्स का करेंगे तो आर माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको वजन गुणा कर लो, वजन गुणा करेंगे तो 3 इंटू में आर माइनस में एक्स इक्वल टू में 2 इंटू एक्स हो जाएगा। इस कोष्टक को खोलेंगे तो 3r माइनस में 3x इक्वल टू 2x हो गए। इस 3x को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x, तो 5x इक्वल टू में 3r आ जाएगा और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5 है r। इस प्रकार से अपन देखें कि 9 इलेक्ट्रॉन आवेश से जो दूरी अपने को दे रखी है उस दूरी का 3/5 गुणा दूरी पर अपने को इस आवेश को रखना पड़ेगा, जिससे कि आवेश संतुलन अवस्था में आ जाए। देखिए अगला अपन एग्जांपल लेते हैं, दो q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित। दो q आवेश के अपन ने परिमाण के आवेश ले लिए हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, यानी इन दोनों के मध्य बिंदु, यानी दोनों से r/2 दूरी पर अपने बिंदु वो ले लिया और इस बिंदु पर q आवेश अपन रखते हैं, स्मॉल q आवेश है अपन रख रहे हैं। इसका मान और प्रकृति बताइए क्या होगी, यानी इस आवेश का मान और प्रकृति बतानी है, जिससे कि ये आवेश का निकाय है, ये पूरा का पूरा निकाय ही क्या रहे संतुलन अवस्था में। देखो यहाँ अब अपने को केवल ये आवेश संतुलन अवस्था में नहीं पूछ रहा, पूरे निकाय को संतुलन अवस्था में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि निकाय पूरा संतुलन अवस्था में तब रहेगा जब तीनों आवेशों पर लगने वाला अलग अलग बल शून्य, यानी q पर कुल बल शून्य, इस q पर भी कुल बल शून्य होना चाहिए और इस q यानी a बिंदु पर जो q आवेश है इस पर भी कुल बल शून्य होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं इनमें से किसी एक आवेश के ऊपर अपन कुल बल ज्ञात कर लेते हैं, वो शून्य होना चाहिए। तो वो शून्य कब होगा उसके लिए अपन देखें, मान लेते हैं ये b बिंदु है, इस पर q आवेश लगता है। इस आवेश पर इन दोनों आवेशों के कारण बल लगेगा और दोनों आवेशों के कारण लगने वाला जो बल है वो कैसा होना चाहिए, बराबर और विपरीत दिशा में होना चाहिए, जिससे कि कुल बल शून्य हो जाए। क्योंकि ये दोनों आवेश कैसे हैं, समान प्रकृति के, इसलिए इन दोनों के मध्य तो प्रतिकर्षण होगा, तो इसके कारण तो बल मान लो ये बल F1 है। ये तो बाहर की तरफ होगा। दूसरा जो आवेश है उसकी प्रकृति इसके विपरीत होगी, जिससे कि ये इसको आकर्षित करे, तो ये बल F2 होगा। इस प्रकार से अपन इन दोनों बलों का कुल मान शून्य होना चाहिए, यानी बल F1 प्लस में F2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, या फिर कहते हैं कि F1 इक्वल टू माइनस में F2 होना चाहिए। प्रकृति तो यहां अपन पहले कह चुके हैं कि इन दोनों की प्रकृति क्या होगी, विपरीत होगी। केवल अपन परिमाण और ज्ञात कर सकते हैं, तो इन दोनों का बल का परिमाण बराबर होना चाहिए, यानी F1 बराबर F2 होना चाहिए, दोनों के कारण बल ज्ञात करें। इस q आवेश पर इस q आवेश के कारण जो बल लगेगा उस बल का मान कितना, उस बल का मान होगा कि q अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि इससे इसकी दूरी कितनी है r है।
इक्वल टू F2 का मान। अभी किस आवेश के कारण इस पर बल, तो क्या हो गया K Q, ये Q आ जाएगा और अपॉन यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी r/2 है, तो ये r/2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से ये K और Q तो कैंसिल हो जाएगा और ये जो मान आ रहा है वो देखिए Q/r² हो गया और इसमें ये Q/ ये r/2 का स्क्वायर, तो ये r²/4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4Q हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों तरफ से r² भी कैंसिल, इसका मतलब Q इक्वल टू आ गया। तो अपने को तो ये याद करना था कि 4Q इक्वल टू Q आ रहा है, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा Q/4। और प्रकृति अपने कैसे बताई थी, विपरीत, जिसका मतलब हो गया कि यदि ये धनावेशित है तो ये ऋणावेशित होना चाहिए और ये ऋणावेशित है तो ये धनावेशित होना चाहिए। तो यानी प्रकृति इसकी विपरीत होगी, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं कि इक्वल टू माइनस में Q/4 होना चाहिए। इस प्रकार से अपन इस आवेश की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं।